त्याग 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 रहे। अब है ना, त्यागने का अवसर आया है। अभी तक अनुसरण के अवसर आए हैं। कई लोगों ने मिलकर आपको बिगाड़ने की चेष्टा की, अब सुधरने का अवसर आया है। हमारी सौगंध खाली एक घट को ले ले, मनक जमारो ने मेरी सौगंध खाली एक, हमारी सौगंध एक फूंक ले ले खाली बस। हमारी सौगंध अतरी रात नहीं रखेगा। इन लोगों ने सबने मिलकर बिगाड़ने की चेष्टा की है। एक भागवत जी जो है ये आपको सुधारने की यहां पर आदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, अभी तक जो हुआ हो आज फिर तू कहेगा मुझे किसी ने कहा नहीं, कोई परदेसी यहां टिक के रहा नहीं। इसलिए फिर तू कहेगा मेरा साथी खो गया, जाग परदेसियां सवेरा हो गया। अब तो जाग, इस मोह की रात्रि से जागिए। और यह भी तो संदेश दिया है, गुरु के चरणों में सब त्याग 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 रहे। अब एक अवसर है, भागवत जी के चरणों में सब कुछ त्याग देना है। ये जो व्यसन है, ये जो बुराइयां हैं, ये जो चुगली करने की प्रवृत्ति है, ये सब कथा सुनकर अपने को त्यागने का संकल्प ले लेना है। ये ताश ये भी छोड़ देंगे। पर ये कथा में बैठते हैं, कई बूढ़े लोग हमने देखा है कथा में बैठते हैं, माथा हिलाते हैं, जैसी कथा पूरी वे ने फिर ताश खेलना शुरू कर दिया। और ये शीतला माता के ओटले पे ताश खेलते हैं, ये मंदिर के ओटले के ऊपर ताश खेल लेते हैं, ये चौराहे के ऊपर ताश खेल लेते हैं। कोई भी जैन भाई जैन मंदिरों में ताश नहीं खेलता है, कोई भी सिख गुरुद्वारे में ताश नहीं खेलता है, कोई भी और अन्य संस्कृति के लोग अपने धार्मिक स्थलों के ऊपर ताश नहीं खेलते हैं। परंतु ये सनातनी सबसे प्राचीन धर्म ये मंदिर में भी बैठकर ताश खेल लेते हैं और बीड़ी पी लेते हैं। सही बात बताऊं, बीड़ियां यहां भी लाया है, इनके जेब में पड़ी है अभी। ये कथा विराम होते ही सप्ती पहले ही पहले कोई कोई तो बीच में भी उठ के जाते हैं, कोई ज्यादा उसमें रथ हो तो बीच में भी उठ के जाते हैं और पी के आते हैं। हमने पूछा कहां जा रहा है कि जलपान, ये नहीं कहते धूम्रपान, ये उठ कर जाते हैं, आड़ में जाकर एकदम बीड़ी पीकर चले आते हैं। मैं पूछता हूं क्या हुआ, कि कुछ नहीं महाराज, कहीं नहीं, ऐसे ही बस। जैसे डंपर के पंप रहता है ना, डंपर और ट्राली के वो पंप रहता है, 50 कुंटल 100 कुंटल वजन वो इतना सा बड़ा पंप तोक देता है। जैसे डंपर और ट्राली में वो इतना सा बड़ा पंप होता है, आदमी के पंप व बीड़ी है, 50-60 किलो को वजन तोकी देवा बीड़ी न। आदमी भी तोकईदा वाली बीड़ी में हो और पीछे जाके फिर फूंक लेकर कस लेकर फिर आकर कथा में आकर बैठ जाता है। कस का उल्टा होता है शक। तो मैं यूं शक नहीं कर रहा हूं या सही बात कह रहा हूं, खाली शक वाली बात नहीं है, ये पक्की बात है। जो कश लगा कर आते हैं और आकर फिर कथा में बैठ जाते हैं। तो अब तो त्यागने का अवसर आ रहा है। अभी तक जो हुआ, अब त्याग दीजिए इन बुराइयों को, इन व्यसनों को, इन ताश को, और आइए भागवत जी से जुड़कर अपने आप को अच्छा बनाने का हम संकल्प लेते हैं। कल तक हमने आपके समक्ष वर्णन किया था, परीक्षित जी महाराज गुरुदेव के चरण में विराजमान है। मनु महाराज की 3 बेटियां हुई, 3 का विवाह हुआ और फिर 3 की संतति का वर्णन भी हुआ है। कल हमने कहा था ना, 3 बेटियां आकुति देहोति प्रसूति स्त्री कन्या या मनु जगनिरेह। आकुति देहोति और प्रसूति ये 3 बेटियां होना, 3 का विवाह समय के ऊपर कर देना। फिर मैंने विवाह का उपाय भी आपको बताया था कल। संबंध समय के ऊपर कर दिया, विवाह कर दिया, धर्म को 13 कन्याएं दी। ये ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर बेटी का विवाह करना हो तो जो धर्ममय जीवन जीता हो उनसे अपनी बालिका का संबंध करना, क्योंकि खरपी की मरकी भी हो सकती है और मरकी की खरपी भी हो सकती है। जो धर्ममय जीवन जीते हैं भगवान उनकी मदद करेंगे, वो संपन्न वैसे ही हो जाएंगे। और जो भगवान को नहीं मानते और खूब संपत्ति उनके पास है, उन लोगों के
स्थिति बिगड़ते हुए मैंने देखा है। ऐसे कई लोग हैं, पूरी जमीन बेच दे तो भी कर्जा नहीं उतरे, ऐसी स्थिति में चले गए हो। कणकई रमी सर्कल खेले आए, कणकई वणी मोबाइल में नहीं, ये वायदा बाजार में गए और सब कुछ चौपट कर दिया। ये धन्नाक कहलाते थे, इतना भी नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति वाले लोग हो गए हैं। बहुत संपन्न थे, संपन्न हो संपन्न न हो, बोरी सबके जरूरत पड़ेगी। और कितनी जगह बोरी काम आती है, फसल में बोरी काम आवे, छतरी नहीं हो पानी वरतो हो तो ला बोरी दी दो, ढाके नहीं चल जा, नहीं वहां पर भी बोरी काम दे। और फिर बोरी बिल्कुल फट जावे तो भी ये बोरी फेंकी नहीं जाती, उसके बाद भी उस पग पूंछने में उसका उपयोग होता है। देखो ये बोरी तो सदैव, यहां तक कि उस बोरी की स्थिति खराब हो गई भले, पर फिर भी उसकी फिर चलो तो सिद्ध पूरा आ जाता है। हर काम की सिद्धि, भले पढ़ाई हो, अगर सिद्धि है, परिश्रम कर रहे हैं तो आप सफलता ज्यादा अर्जित करेंगे। अगर फसल, यहां तक कि आप कोई भी सब्जी भी काटो तो उसको यूं कहते हैं सिद्ध करिल दी गई, वगारिल दी गई वरने, यानी कि सिद्ध पूरा। आप देखो ये तो हर एक काम में, कोई कहीं जाता हो के गांव को नाम नहीं लेकर थी, यूं पूछे को नहीं कि क्या जा रहा हो, यूं पूछना अपशुकन वे सिद्ध पधार रहा हो। अब सिद्ध पूरा देखो आप, हर एक काम में सिद्ध। ऐसे ऐसे आध्यात्मिक संदेश देने वाले यहाँ के आसपास के गांव हैं। तो आइए अपन ये समझ लेते हैं कि जो लोग इस सट्टा, वायदा बाजार, रमी सर्कल, एक और क्या भी 11 चल रहा है, ड्रीम 11, उसमें ये कहते भी है कि इस खेल में जोखिम है, यूं कह भी सही बात नहीं, आदत लगना आपके लिए कष्टकारक हो सकता है, और उसमें आदत लगकर कई लोग बर्बाद हो गए। तो कथा सिखा रही है, 13 कन्याएं दक्ष प्रसूति ने धर्म को दी थी। क्यों? क्योंकि जहां धर्ममय जीवन है वहां बेटी दोगे तो बेटी हमेशा सुखी रहेगी, और जहां धर्ममय जीवन नहीं है वहां बेटी सुखी नहीं रह सकती है। बोले कितनी भी संपत्ति हो, जहां पर अनुशासन नहीं है वहां पर बेटियां सुखी नहीं रह पाएगी। और मोटे घर दही ने मलवा का हंसा, यह भी कहावत है मालवा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे वाले से मत करना, हम तो ये कह रहे हैं कि आप पैसे वाला भी देखना, मना नहीं कर रहे हैं, पर वो धर्म का आचरण करते हो वहां पर अपनी कन्या का विवाह किया जाना चाहिए। 13 धर्म को दी गई है, एक पितरों को दी गई है, एक अग्नि को दी गई है, और एक देवादिदेव महादेव के साथ ब्याही गई है, भोलेनाथ के साथ ब्याही गई। अब भोलेनाथ के यहाँ क्या देखा होगा दक्ष ने? मकान नहीं है वो, मकान, कमरा, घर नहीं है, वट वृक्ष की छाया में विराजते हैं। तो मन में विचार किया होगा कि अगर शिवजी से बेटी ब्याह दूं और सती ने कह दिया वरऊ शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी, मैं तो शिव से ही विवाह करूं नहीं तो कुंवारी रहूं। अब जब शिव से विवाह करे तो बहुत ज्यादा अच्छा है, भले ही मकान नहीं है, पर लाइट कभी जावे नहीं, कहां के चंद्रमा माथा के ऊपर है तो प्रकाश हमेशा रहे, तब तो कभी लागे नहीं, शीतलता हमेशा रहती है। और गंगा जी माथा के ऊपर तो पानी भरवा की टेंशन भी नहीं है। अब देखो, साथ ही वस्त्र पहनते ही नहीं है तो धोवा की जरूरत भी नहीं है बागंबर लपेट के घूमते हैं, वस्त्र पहनते ही नहीं है। साथ ही ज्यादा मेकअप करवा की भी जरूरत नहीं, चिता की राख शरीर के ऊपर रमाते हैं। देखो वेश कैसा है देवादिदेव महादेव का, त्रिशूल सदैव पास में रहा करता है, और नंदी भृंगी आदि रहते हैं। तो यहाँ डरवारी भी तो यहाँ तो रह रहे, भूत पिशाच ये तो सब इनके गण हैं। तो यहाँ कोई भी भयभीत होने वाली आवश्यकता नहीं है, न डर किसी बात का है नहीं, क्योंकि
यहां मकान भी नहीं है, यहां कोई तनाव नहीं है, और सवारी भी काय की, बैल की सवारी। बैल भी भोला होता है, नहीं कि तो गऊ को जायो है रे, बिल्कुल गऊ को जायो है, भोरो है तो मतलब बैल उनके खाने के लिए घास कहीं पर भी मिल जावे। तो शिवजी के साथ अपनी बेटी सती का भी विवाह करते हैं, और जो मंगलमय करने वाले भगवान महादेव, सुना कि वे ऐसे हैं देवादिदेव कि एक चोर चोरी करने गया तो भोलेनाथ के ऊपर पांव रखा और अभिषेक पात्र उतारना चाहा। भोलेनाथ ने कहा वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? चोर ने कहा मैं पूजा पाठ करने नहीं आया, चोरी करने आया हूं, खाली इतना बता दो मेरे ऊपर प्रसन्न क्यों हो गए। तो चोर ने कहा कि सुबह होती है कोई आंकड़ा का फूल चढ़ाए, कोई धतूरा का फूल चढ़ाए, डोड़ा चढ़ावे, कोई चना की दाल चढ़ावे, कोई बिलपत्थर चढ़ाए, तो पूरा को पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया। मेरे भाई मैं क्या तेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होऊंगा? मैं इसलिए तेरे ऊपर प्रसन्न हो गया हूं। आप मत चढ़ जाना हो, त्रिशूल भी रहता उनके पास, कहीं ये दूसरा कोई मत कर लेना हो। भगवान महादेव ने पूछा चोरी क्यों करता है रे तू? गुणनिधि नाम था उस चोर का। पूछा ए गुणनिधि चोरी क्यों करता है? तो उसने कहा बहुत अभाव है, गरीबी बहुत है, पेट नहीं भर पाता हूं परिवार का, इसलिए मैं चोरी करता हूं। भोलेनाथ ने कहा आज से तेरे कोई कमी नहीं रहेगी, तू आज से धन का अध्यक्ष कुबेर भंडारी होगा। दुनिया भी तेरे से मांगेगी और देवताओं को भी अगर जरूरत पड़ेगी तो तेरे से ही लिया जाएगा। तुझे मैं धन का अध्यक्ष कुबेर भंडारी बना देता हूं। इतना देने वाले हैं तो अपनी बेटी उनके यहां पर बड़े आनंद के साथ रहेगी। तो शिवजी को एक कन्या इन दक्ष ने ब्याही है। दक्ष और शिवजी में झंझट हुआ, पर शिवजी से झंझट करने के कारण उनके बकरे का मुख लगता है। गलत फहमी के कारण ये परेशानी आई और आखिर बकरे का मुख लगा है। पर यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, सती अपने आप को जलाकर राख कर लेती है, और 3 बेटियों का होना, फिर इनके भी बेटियों का होना, और सती का अपने आप को जलाकर समाप्त करना, और ये जो इतने सारे शक्तिपीठ बनना, जहां जहां पर सती के अंग गिरे वो शक्तिपीठ कहलाए। बोले जगदम्बा मात की जय, भगवती आद्य शक्ति भुवनेश्वरी मैया की जय जय। देखो 16 बेटियों में से 16 का विवाह कर दिया इन्होंने समय के ऊपर, दक्ष जी ने। करदम देवहूति ने भी अपनी 9 बेटियों का विवाह समय के ऊपर कर दिया है। करदम देवहूति की भी 9 बेटियां थी, उनमें से सबसे बड़ी जो थी ना, उनका नाम था अनुसुया। और अनुसुया का चरित्र मेरी सब जीजियों ने और पुरुष वर्ग ने सुन रखा है। इन 3 ही देवताओं को 6-6 महीने के दूध पीते बालक बना दिए थे अनुसुया माता ने अपने पातिव्रत के प्रभाव से। सती सावित्री यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों को छीन ले आई। सती शांडिलिनी मरे हुए पति को जिंदा कर देती है और पति के कोढ़ का रोग मिटा देती है। सूर्य को उदय होने से रोक देती है और सूर्य को फिर उदय कर देती है। यह है पातिव्रत का प्रभाव। सबसे बड़ा मंत्र है सौभाग्यवतियों के लिए, ओम पति परमेश्वराय नमः। क्या मंत्र है? ओम पति परमेश्वराय नमः। रोज उनको प्रणाम करना, उनके धोख देना, उनके चरण का अभिषेक करना, फिर चन्ना मत लेना, फिर उनके चरण में कंकु लगाना, उस कंकु से अपनी मांग भरना। नहीं, उस कंकु से अपनी मांग भरना, प्रतिदिन प्रणाम करना। और मेरी जीजियों, अगर आप आपके पति के धोख पर पियर से ससुराल में जावे, 50 आदमी बैठे सबके धोख दे दे पर एक को पग टाड़ दे। पियर से ससुराल में जावे, 50 आदमी बैठे हो, सबके धोख दे दे पर एक को पग टाड़ दे। किसी ने कहा इथार घरवारा पति देवे धोख दे, लाज आवे। घूंघट प्रथा समाप्त करने में लाज नहीं है। शादी के बाद जींस टी शर्ट पहन रही, इसमें लाज नहीं आ रही है। देखो आप, ठीक है माता पिता के वहां जैसी भी रही कोई बात नहीं, पर विवाह के बाद हाफ पैंट पहन रही है।
जाओ बरसाना आदि सब तीर्थों में आप जाओ तो विदेश से जो महिलाएं आ रही है ना, वो साड़ी पहन के आ रही है ने अपने यहाँ वाली ही जही रही वही तो। अब मैं नहीं कहूंगा, आप जाके खुद देख लेना। दूसरे अनुकरण कर रहे हैं और अपन छोड़ रहे हैं। देखो आप दूसरे नहीं, हिंदू संस्कृति का पहनावा बहुत अच्छा है इसलिए वे अनुकरण कर रहे हैं, और अपने यहाँ वाले उनको छोड़ते चले जा रहे हैं। देखो आप समझो, शर्म आनी चाहिए। जब पति को प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए ना, पति को प्रणाम करना चाहिए। धर्म की बात है यहाँ, वहां जहां धर्म रखना था वहां शर्म रख के बैठ गई है। पति को प्रणाम करो, उनको धोख दो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, तो सारे देवताओं का आशीर्वाद पति के आशीर्वाद के साथ आपको प्राप्त हो जाएगा। आज से प्रारंभ हो जाना मेरी जीजियो, अपने पति को प्रणाम करना। सीधे घर जाकर आप प्रणाम करना। भी पूछा तू धोख दे रही, तू आप कह देना हमें धोख दे रही। क्यों कि कथान में महाराज ने कहा पति परमेश्वर होते हैं। अगर तेरे में फर्क पड़ गया, वो दाड़किया थी लसन कटे लूंगा, तू जा कथा। बहुत बड़ी छूट मिल जाएगी मेरी बहनों आपको कथा में आने की। इसलिए आज सीधे जाकर अपने पति को प्रणाम करना। कोई मैं केवल आपको मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु आपके आत्मा तक पहुंचाने के लिए बात कर रहा हूं। पति भोजन कर चुके उसके बाद भोजन करना। पति की थाली जो माता बहन न मांजे, भगवान उसके ऊपर बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं। पति की थाली नहीं मांजनी, मतलब में अपने को भोजन करके थाली मांजना है। ओहो, ऐसा है क्या महाराज? थोड़ा कठिन लग रहा है फिर। पति जिस थाली में भोजन करे उस थाली में अपने को भोजन करके थाली मांजना है। पर अब क्या बताएं, बात तो यहाँ तक पहुंच गई। एक लगन पर दो बहनों का विवाह हुआ। एक हष्टपुष्ट थी, एक बहुत दुबली थी। उस दुबली सहेली ने अपनी हष्टपुष्ट सहेली से पूछा, दरी तेरी सेहत का राज क्या है? तो उसने कहा मैं आधा लीटर दूध को खूब उठाती हूँ, 300 ग्राम रह जाता है, उसमें काजू बादाम पिस्ता सब डालती हूँ। पति जब शयन कक्ष में आते हैं तो मैं वो दूध का गिलास उनके हाथ में थमा देती हूँ। जैसे वो दूध पीना चाहते हैं उस समय इतना तीखा शब्द बोलती हूँ, मेरे पति को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं नहीं पीणो मारे वो दूध मुंह पी जाऊं दरी हमारी सेहत पर आ जाए। ऐसी तरकीब मत लगा लेना हो। पति सेवा करो, पत्नी धर्म यही तुम्हारा है। पति को जान परमेश्वर, चरण छुओ सदा इनके। एक पलड़े में पति बिराजे, दूजे में गिरधारी रे। आंख खोल कर देख लो बहना, किसका पलड़ा भारी। कितनी शक्ति मिलती है पातिव्रत करने से। चलते हैं रामचरितमानस में। रामचरितमानस में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, राम जी लक्ष्मण जी का शीश अपनी गोद में लेकर झरझर आंसू बहा रहे हैं। वे कह रहे हैं मैं क्या जवाब दूंगा अयोध्या जी में जाकर, जब मेरी सेवा के लिए तुम आए थे, और जब मैं वापस तुम्हें साथ में वैसा का वैसा लेकर न जाऊं तो क्या कहेगी दुनिया मुझे। हे लक्ष्मण तुम उठ जाओ, और हे विधाता क्या किया तुमने, यूं करके झरझर राम जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। राम जी रो रहे हैं। जगत को संचालित करने वाले, उत्पन्न पालन और संहार करने वाले राम जी की आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं, और लक्ष्मण जी का माथा अपने गोद में लेकर वो बड़ी एक इतनी पीड़ा में है, क्योंकि लक्ष्मण उनको ऐसा लग रहा है कि अब कैसे जीवित बचेंगे। दूसरा दृश्य देखो आप, यहां पर राम जी रो रहे हैं, इनकी सेना के सारे लोग रो रहे हैं। दूसरी तरफ का दृश्य देखे तो अयोध्या जी में जब मालूम पड़ी तो सारे अयोध्या के जितने भी लोग थे सब रो रहे हैं। कौशल्या जी के आंख में आंसू, सुमित्रा, केकई सब रो रहे हैं, सुमंत्र मंत्री रो रहे हैं, द्वारपाल और सैनिक रो रहे हैं। परंतु उर्मिला जी जो लक्ष्मण जी की पत्नी है वो नहीं रो रहे हैं, और सभी से पूछ रहे हैं क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया ऐसा, पूछ रहे हैं उर्मिला जी। तब कौशल्या जी कहती बेटे तेरे को मालूम नहीं है, नहीं तो तू भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। मां हुआ क्या ये तो बताओ, सब रो रहे हैं। आपके पति को प्राण हरण करने वाली शक्ति लगी उर्मिला,
उर्मिला बड़ी सात्विक मुस्कान के साथ कहती, माँ ये बात तो मुझे कभी की मालूम है, तो फिर क्यों नहीं रो रही हो? तब उर्मिला जी कहते हैं कि हे माँ, एक शक्ति नहीं, विश्व की समस्त शक्तियां मेरे पति को लग जाए, मेरे पति के प्राण को हरण करने में वो सक्षम नहीं है। यमराज को भी मेरे से आकर परमिशन लेना पड़ेगी तो मेरे पति के प्राण को हरण कर सकते हैं। मेरे पति की सेवा से मैंने वो शक्ति अर्जित कर रखी है कि एक शक्ति नहीं, विश्व की समस्त शक्तियां लग जाए, मेरे पति के प्राण को हरण करने में वो सक्षम नहीं है। भले वो संजीवनी बूटी आई हो, राम के चरणों का चरणामृत दिया गया हो, पर लक्ष्मण जी सजीव तो हुए हैं। यह है पतिव्रत का प्रभाव। नहीं तो दूसरी तरफ राम जी रो रहे हैं, पर उर्मिला जी पति भक्त हैं, पतिव्रता है ना, इसलिए आंखों में आंसू नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है पतिव्रत का प्रभाव क्या होता है। सती शांडिलिनी पति मर चुके हैं, उनको वापस जीवित करवा देती हैं, सूर्य को उदय होने से रोक देती है, और जब जरूरत पड़ गई तो सूर्य को उदय भी कर देती है। ये सामर्थ्य पतिव्रत का। तो मेरी बहनों, पति भले कैसे भी क्यों न हो, पर फिर भी उनकी सेवा की जाए। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति भले वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा हो, बहरा हो, फिर भी परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करना है। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। पति भले कैसे ही क्यों ना हो, उनकी सेवा की जाए। आपको भगवान का आशीर्वाद मिलता है जब पति की सेवा करते हो तो। पति कोड़िया था, भोगी था, ढोंगी था, परिस्त्री आसक्त था, पर वह शांडिनी का पति जब एक वेश्या के घर पर जाना चाहता है, शांडिनी अपने पति को कंधे के ऊपर उठाकर लेकर जा रही है। रास्ते में महात्मा जी से पांव स्पर्श हो गया। महात्मा जी कहते, तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। शांडिनी कहती, महाराज मैं कह रही हूं कि सूर्य उदय ही नहीं होगा, मेरे पति भी कभी मरेंगे ही नहीं। मैंने मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा की हो तो सूर्य उदय नहीं होना चाहिए। 48 घंटे हुए सूर्य उदय नहीं हुआ। अनुसुया माता से तीनों देवता कहते सूर्य को उदय करा दो, तो अनुसुया माता कहते हैं कि शांडिनी का पति मरकर अगर जीवित हो जावे तो सूर्य उदय होंगे, नहीं तो कभी भी सूर्य उदय नहीं होंगे। अनुसुया माता जाकर समझाती है और कहती है, बेटा सूर्य को उदय कर दे। तो मां, मैं विधवा बनकर जीना नहीं चाहती, इस कारण मैं सूर्य उदय नहीं होने दूंगी। बेटा तेरा पति मर भी गया ना, मैं जिंदा करा दूंगी। शांडिनी कहती है कि मां, पति के महत्व को जानती हो, इसलिए कोई भी अन्य व्यक्ति मुझे कह दे मैं नहीं मानूं, पर आप पतिव्रता हो और कह रही हो पति अगर मर भी गया तो जिंदा करा देंगे आप, तो मैं आपकी इस बात को स्वीकार करती हूं। और उसी समय हाथ में जल लेकर सूर्य के बंधन खोले, सूर्य उदय हुए। शांडिनी का पति राख के ढेर में परिणित हो गया। अपने सुहाग के चिन्हों को शांडिनी मिटाने लग गई। तब अनुसुया माता कहती, मत मिटा इन सुहाग के चिन्हों को, बेटू तू अमर सुहागन है और आने वाले इतिहास में तेरा नाम आदर की दृष्टि से लिया जाता रहेगा। मैं भी तेरे पति को जीवित किए देती हूँ। अनुसुया माता ने हाथ में जल लिया और धरती के ऊपर छोड़कर कहा, मैंने मन वचन कर्म से अपने पति की सेवा की हो, शांडिनी का पति पुनः जीवित हो जाए। और जल छोड़ा, शांडिनी का पति पुनः जीवित हो गया। न कोढ़ का रोग था, न भोगी था, न ढोंगी था, न परिस्त्री आसक्त था, अपितु देवता के समान सुंदर काया से शांडिनी का पति पुनः जीवित हो गया था। यह था पतिव्रत का प्रभाव। आज से मेरी बहनों, आप अपने पति को प्रणाम करना। 7 दिन के 7 ही व्रत कुछ भी काम नहीं आते। एक पतिव्रत करने से ही भवसागर से तर जाती है। पति का घर है सती का मंदिर, सुनो सुहागन नारी रे, आंख खोल कर देख लो बहना, किसका पलड़ा भारी रे। एक पलड़े में पति विराजे, दूजे में गिरधारी रे, आंख खोल कर देख लो बहना, किसका पलड़ा भारी रे। पति सेवा करो पत्नी धर्म, यही तुम्हारा है। पति को जान परमेश्वर, चरण छुओ सदा इनके। आज 5 बहनों को मैं अवसर प्रदान कर रहा हूं। अगर आगे भी कथा के माध्यम से मुझे इस तरह से संदेश अगर देना है तो 5 बहनें इसका प्रमाण पत्र मुझे दे दे। वे उठकर अपने पति को प्रणाम कर ले। मैं इस व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूं,
आपके पति के सारे दुख समाप्त हो जाए, आपके पति के सारे कष्ट समाप्त हो जाए और आप सदैव अखंड सौभाग्यवती रहो। साथ ही इस धरती से जब आप विदा हो तो लाल साड़ी पहनी हुई हो, माथे के ऊपर बिंदी लगी हुई हो और सुहागन के रूप में आपके 100 दिन पूरे हो। एक बहन ने अपने पति को प्रणाम किया है, आप करतल ध्वनि से इनका सम्मान कर देना।